Hello everyone, welcome to the YouTube channel. It has been long that I have made a video on RBI Grade B current affairs. Only 11 days to go. Please write good mocks. At least कोई तो एक प्रैक्टिस मॉक या ओलाई बोर्ड का मॉक्स लिखो ताकि वो जो कॉन्स रीजनिंग का जो कट ऑफ है सेक्शनल वो क्लियर हो जाए. सो लेट स्टार्ट. तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इट इज़ द 107th नेशनल पार्क. इट इज़ इन ओडिशा. तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. एक बार एनपीएस में क्वेश्चन बनाया था, दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ वेयर. तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है. इट इज़ द 107th नेशनल पार्क. अभी ये लोग ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया था 7 जून. FAO का फुल फॉर्म क्या है भूल गया यार. एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO. सो ये दो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विच इज़ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 107th नेशनल पार्क, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO. थीम इज़ फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस. हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. फिर ये आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इट इज़ रिलीज्ड बाय अगेन. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो ये डायमेंशंस है, याद रखना है तो रख लो. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंडिया का रैंक है 131 आउट ऑफ 148 और इंडिया का स्कोर है 64%. हाँ, इंडिया का स्कोर है 64%. एंड देर आर 4 डायमेंशंस: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ठीक है, अभी याद कर लो, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसा याद कर लो, हो जाएगा ना. सो ईजी है ना. सो 4 डायमेंशन: इकोनॉमी, पॉलिटी, हेल्थ, एजुकेशन. इंडियाज़ रैंक इज़ 131. मैं भूल गया फर्स्ट रैंक पे कौन है. तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट मेंशन हु इज़ इन द फर्स्ट रैंक. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेंशन हु आर द फर्स्ट रैंक. आई गेस इट इज़ फिनलैंड और आइसलैंड, बट आई डोंट रिमेंबर. एक प्रलय मिसाइल न्यूज़ पे है. प्रलय मिसाइल इज़ इन द न्यूज़. सो प्रलय मिसाइल का जो रेंज है वो है 150 से लेकर 500 किलोमीटर. Pralay missile range is 150 to 500 kilometer. There are various current affairs, but I'm only taking the important ones. So I guess this can be asked because this was tested from the railway. So I guess this is important. और ये वाली स्कीम बहुत न्यूज़ में है, नाव्या स्कीम. NAVA, नाव्या स्कीम by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Women and Child Development. Navya scheme by 2 ministries: Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Women and Child Development. To aims to train girls, मतलब ये ट्रेनिंग स्किल्स है, फॉर एज 16 to 18 ईयर्स अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. या ये याद रखना, इन नॉन ट्रेडिशनल एमर्जिंग सेक्टर जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें. तो थोड़ा ध्यान रखना. इट इज़ इन नॉन ट्रेडिशनल emerging sectors like digital marketing, cyber security, artificial intelligence. ठीक है. It includes 7-hour training module focusing on hygiene communication. Covers 3850 girls in 27 aspirational and northeast district and 19 states. ठीक है. So highly important, very very important you can say कि नाव्या स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉर एज्ड 16 to 18 ईयर्स इन नॉन ट्रेडिशनल एमर्जिंग सेक्टर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल. 7 घंटे का ट्रेनिंग में क्या करेंगे पता नहीं. इंक्लूड 7-hour ट्रेनिंग मॉड्यूल फोकसिंग ऑन हाइजीन. कवर्स 3850 गर्ल्स इन 27 एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड 19 स्टेट्स. हाईली इंपॉर्टेंट आई विल से. फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, RBI रिपोर्ट, RBI जो निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इंडिया का कितना है, तो इस साल शायद नहीं आ सकता, बट खैर फिर भी. तो इंडिया का स्कोर क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में? 67 2025. इसमें देखो 3 है: एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी. सो हाईएस्ट शेयर इज़ गिवन टू यूसेज. ठीक है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इंडियाज रैंक इज 67. पैरामीटर्स आर एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी एंड हाईएस्ट इज फॉर यूसेज. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. हाँ, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MS स्वामीनाथन आपको पता है ना, भारत रत्न जिनको मिला, कॉल्ड एज, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लेके आए, उनका 100 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी, और उनके लिए 100 रुपीज़ कॉमर्शरेटिव कॉइन्स का एक PM मोदी जी ने बनाया था.
ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन 100 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी, ₹100 कॉमर्शरेटिव कॉइन्स, भारत रत्न, इनको अवार्ड मिला है, भारत रत्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड एंड ऑल। एक और ही नीचे ही इंडियाज़ फर्स्ट, इंडिया का पहला है ना इसीलिए, इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इन हैदराबाद। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इन हैदराबाद। सो आई गेस कल के वीडियो में एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई नो इट इज़ टू स्मॉल, बट खैर इतना भी हो गया तो अपने को 22-25 मार्क्स तक खींचना है। सो एम एस स्वामीनाथन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर कि क्या इंपॉर्टेंट है। टिल देन, थैंक यू।